नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। यकीनन इस सोच के साथ के दो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके सब तमाम लोगों का तारुफ करवाऊंगा। अभी पिछले दिनों यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया और उसमें बरेली का मैं जिक्र इसलिए करूँगा, भले ही वो रहने वाले पीलीभीत के हैं, अमरिया के हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तालीम और जो तमाम चीज़ है, जो आखिरी जो मुकाम है, जो मंजिल है, उसको हासिल करने में उनके टीचर जो हैं वो बरेली से ही हैं। उन्होंने बेहद मदद की। मेरे साथ सिराज मलिक मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ वैसे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है पढ़ाई लिखाई अमरिया से की, इसके अलावा जो है पूरनपुर के एक स्कूल से की। और ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो कृषि में उन्होंने जो है तमाम अपनी जो पढ़ाई है वो मुकम्मल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मास्टर किया और जो तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा कानपुर में भी उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। अहम बात यह है कि 2016 में भी उनका यूपीपीसीएस में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन माँ बाप और बुजुर्ग आंखों ने जो सपने देखे थे वो 2020 में पूरे हो गए। और वो सपने ये थे कि जो उनका बेटा है वो अधिकारी बने, और यही सपना लेकर सिराज मलिक भी बरेली आए और यहाँ पर उनको जो गाइडलाइंस मिली, जो रहनुमाई मिली, वो भी उनको लगातार तरक्की के उस मुकाम पर ले गई, जो यकीनन काबिल तारीफ है। मेरे इर्द गिर्द ऐसे दो शख्स हैं। इधर हमारे साथ सिराज मलिक मौजूद हैं जो पीसीएस में सिलेक्शन पा चुके हैं, और इधर उनके गुरु मौजूद हैं जिन्होंने उनको देखा है, समझा है और जो मुकाम हासिल किया है उसके बारे में भी उन्होंने अपनी नज़रों से सब चीज़ देखी है। मैं जाहिर है कि हमारे सोसाइटी और हमारे समाज में गुरु का जो है, उस्ताद का जो मुकाम है वो सबसे ऊपर है। मेरे साथ ये कहना मेरे लिए गलत नहीं होगा कि मैं अगर गुरु से सबसे पहले मुखातिब करवाऊँ तो मेरी बात जो है ज़्यादा मुकम्मल होगी। इसलिए मैं सिराज मलिक साहब के गुरु से, जिन्होंने उनको पढ़ाया, तमाम चीज़ें देखी, मैं उनसे ही तमाम चीज़ जानूंगा। मैं सबसे पहले आपका तारुफ जानना चाहता हूँ। साथ ही ये भी उसमें ऐड कर दीजिए कि जो सिराज मलिक साहब जब पढ़ाई कर रहे थे तो किस तरह के आपने इनके अंदर प्रतिभा देखी? मुझे मोहम्मद आफ्ताब कहते हैं और यहाँ मुझे बरेली में करीब 20 साल हो गए इस तरह के बच्चों को गाइड करते हुए, और माशाल्लाह कई बच्चे मेरे यहाँ से पीसीएस बन चुके हैं। 2006 में मोइनुल इस्लाम बने थे, 2011 में और अरविंद कुमार डिप्टी जेलर हुए, और अब माशाल्लाह ये तीसरे स्टूडेंट है मेरे सिराज मलिक। इनका यूपीपीसीएस में SCDI सीनियर केयर एंड डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है, और ये यहाँ पर इनकी टेक्निकल ऑफिसर एग्रीकल्चर के लिए इनकी पोस्टिंग हुई थी। और तब ये मेरे पास जब ये आए 2016 में, तब मैंने इनको कहा कि अगर आदमी कोशिश करे तो मुश्किल कुछ नहीं। और क्योंकि मैं पीछे बच्चों को देख चुका हूँ, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो थे लेकिन कोशिश मेहनत उनकी रही और गाइडलाइन मेरी रही, और माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। यही मैंने इनसे भी कहा कि आप मेहनत कीजिए, जितना हो सकेगा हम हाजिर हैं गाइडलाइन के लिए। और जिस तरह से मैंने चाहा उस तरह से इन्होंने उसका आउटपुट दिया और उसी तरह से इन्होंने मेहनत की, और माशाल्लाह उसका रिजल्ट ये है कि इनका 2017 में तो इनका प्री हो पाया था, मेन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार माशाल्लाह फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और इनकी मेहनत इनके लिए रंग लाई, और इनके माँ बाप के जो ख्वाब थे और इनके भाई की बहुत कोशिश रही है, उन्होंने हर तरह से इनको मोटिवेट किया और सपोर्ट किया, जो बाइसे फख्र है। इस तरह से सबको सपोर्ट करनी चाहिए। बाइसे फख्र आप भी हैं, क्योंकि आपने इस मुकाम तक पहुँचाने में हौसला भी बढ़ाया और तमाम चीज़। मैं आखिरी मेरा सवाल होगा, आपका जो पैटर्न है वो क्या है, और जो नौजवान पीढ़ी जो सिविल सर्विस में जाना चाहती है उसके लिए क्या मैसेज? देखिए, सिविल सर्विस एक्चुअली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हमारे जो एक सोसाइटी है उसमें एक खौफ बैठा हुआ है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कि मैं ये खूब अच्छी तरह देख चुका हूँ कि जिन बच्चों ने हौसला जुटाया और वो लगे रहे, वो कहीं ना कहीं किसी मकाम पे पहुँचे। मेन इसके लिए यह है कि आपको बेहतरीन गाइडलाइन मिल जाए, आपको सही रास्ता बताने वाला मिल जाए और मेहनत आपकी है। और इसके जो मेन है वो ये है कि रेगुलरिटी रहनी चाहिए, पीछे ना हटिए। जब आपने कोशिश कर ली तो इंशाल्लाह एक दिन वो दूर नहीं है जिस दिन कामयाबी हासिल हो ही जाए। कोशिश करने वालों को कामयाबी भी मिलती है, मंजिल भी मिलती है। और उसी का जीता जागता उदाहरण सिराज मलिक हैं, जो 2016 में जिनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन क्योंकि मंजिल कुछ और थी और वो उन्होंने आज हासिल कर भी ली। हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम तमाम सिलसिलों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपका तारुफ देने की कोशिश की अपने लफ्ज़ों में, शब्दों में, लेकिन अगर कुछ और इसमें आप इजाफा करना चाहें, ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी, मेरा नाम शिराज मलिक है। और मैं जनपद पीलीभीत के अमरिया तहसील के ग्राम कैमूर से आता हूँ। किसान का बेटा हूँ, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने, स्पेशली भाई ने, फिर सर मिल गए और एवरीवन ने, जहाँ जहाँ मुझे जिस जिसने किया, मैं शेयर के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि किस किस ने कैसे कैसे सपोर्ट किया, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट की। फिर जब मैं यहाँ बरेली आया तो मुझे चाहिए था एक ऐसा गुरु जो मेरे सपनों को साकार कर सके। तो आफ्ताब मलिक सर का मैंने नाम सुना। फिर मैं एक शख्स के साथ यहाँ पर आया। जब सर ने यहाँ आया मैं, तो जब मैं बैठा कोचिंग में, तो सर से मैंने लास्ट में पूछा, सर कितनी फ़ीस लेंगे? सर ने कहा था हम फीस उनसे लेते हैं जो हमें पढ़ के दिखाते हैं। तो मैंने ठाना, सर ने तो चैलेंज कर दिया मुझे कि पढ़ के दिखाना है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया इंशाल्लाह सर के सपने को भी, सर को ये दिखाना है कि पढ़ सकते हैं हम। उसके बाद ही यहाँ तक अब पहुँचे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरीके से सर ने सपोर्ट किया, गाइड किया। मैं थोड़ा सा आपका, जो आप एक अधिकारी बन गए हैं, अब आपके सामने मंजिल, आपने जो पहुंचना था वहां पहुंच गए, लेकिन अब जो है दूसरा रास्ता तय होता है। हमारे हिंदुस्तान का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं करप्शन का जिक्र होता है, तमाम चीज़ें। आप क्योंकि गन्ना विभाग के निरीक्षण के तौर पर काम करेंगे, सियासी दबाव भी होता है, किस तरह से मैनेज करेंगे? बिल्कुल, देखिए, आपने कहा कि आप सक्सेस हो गए और आपका जो सपना था पूरा हो गया। मुझे लगता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट का सपना तब तक पूरा नहीं होता है कि जब तक वो पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम ना देते और अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ना पहुंचा दें, या जिस भी प्रकार से वो उनका सहयोग कर सकता है, कल्याण कर सकता है, उसको ना कर दें। ये एक स्टेप था सिविल सर्विस क्वालिफाई करना, जो मैंने किया है। सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद अब मुझे आगे जाना है और समाज में एक ईमानदारी के साथ उसका कल्याण करना है और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण करना है। जो महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि अंत्योदय का उदय किया जाए, वही मेरा सपना। आप क्योंकि कृषि से जुड़े रहे हैं, आपकी तालीम वैसी हुई, अब आपको पद भी वैसा मिला। कृषि कानून का बड़ा जिक्र हो रहा है, बातचीत हो रही है। आप अधिकारी के तौर पर आने वाले टाइम में चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, आपका क्या विचार है इस बार? कि भारत सरकार 3 तरह के कृषि कानून लेकर आई है, जिसमें एक में कष्ट जो वो वाली फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक में जो एसेंशियल गुड्स हैं उसको बाहर कर दिया गया है। तो सरकार जो भी कानून लेकर आती है उस पर बहस होती है पार्लियामेंट में, ठीक है, और पार्लियामेंट में बहस होने के बाद ही वो कानून बनते हैं। तो सरकार ने कुछ सोचा है तो वो कानून सही होंगे। उम्मीद है अगर उनका सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो फार्मर रिफॉर्म हो सकता है देश में, जो ज़रूरी है। आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भाषा भी बहुत अच्छी है और मुझे तो अपनी जॉब का भी खतरा नज़र आ रहा है। चलिए मैं टॉपिक पर आता हूँ। भाषा का जो स्तर है आज के टाइम में, कहीं ना कहीं उसमें बहुत गिरावट आ रही है। भाषा के स्तर को अगर हम ऐसे, आपको आगे मौका मिले, आपका क्योंकि और मुकाम और मंजिल हासिल करने का सपना है, भाषा के स्तर में क्या सुधार करना चाहिए? देखिए, भाषा जो है वो एक ऐसा विषय है जिसकी अगर भाषा पर पकड़ है तो वो अपने फील्ड में बहुत अच्छी, या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकता है। जैसे किसी की उर्दू अच्छी है
तो वो अच्छा शायर उर्दू का बन सकता है, किसी की हिंदी अच्छी है। तो मैं एक कोट करना चाहूँगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, उनकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है। तो जिसकी भाषा पे पकड़ अच्छी है तो वो कामयाब हो सकता है। तो भाषा पे पकड़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो, कोई सी भी भाषा हो। थोड़ा सा मैं अब हमने आपकी तमाम पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत की और आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में बात की, क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपकी क्या सोच है, कोई और जो अचीवमेंट है जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसका भी जिक्र। बिल्कुल, मैं अचीवमेंट ये अभी मेरा SCDI के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है 2019 UP PCS में। मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रशासनिक सेवा में जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जॉब की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें आपके अंडर में होंगी और ज़्यादा लोगों तक आप कल्याणकारी काम कर सकते हैं। अब आखिरी 2 सवाल रह गए हमारी इंटरव्यू के आखिरी मरहले में हैं। एक आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सिविल सर्विस में आ गए और आगे आने वाले टाइम में मुकाम हासिल करेंगे। आपके ज़ाहिर आपके पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस भी रहता है, किस तरह से दूर करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं? मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर रोशनी डालें ताकि जो नौजवान पीढ़ी आपको सुन रही है वो उससे सीख ले सके। देखिए, ये सिविल सर्विस के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन तो होता है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो मुझे इतना ज़्यादा होता था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसका सबसे अच्छा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो तो 1-2 दिन पढ़ाई बंद कर दें और आप जो करना चाहते हैं वो करें, जो मन करे। इवन मैं तो फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चला जाता था, और घूमने के साथ साथ भी मैं क्या करता था कि सिलेबस में चीज़ें देखता था कि क्या क्या है। घूमने के साथ साथ वहीं पर अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेते थे, दोस्तों के साथ उनसे डिस्कस करते थे ये सब चीज़ें। फिर इतना टाइम नहीं मिलता मुझे सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी कभी कभी कोशिश करता था कि देखा जाए क्या चल रहा है। तो कभी YouTube देख लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली, मूवी भी देख लेता था मैं कभी। आपने UP PCS भी क्वालिफाई की, एक मंजिल मिल गई है। सिराज मलिक को उसका हमसफ़र कब मिलेगा, इसका भी बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि हमसफ़र कब मिलेगा, ये ज़रूरी भी है। ये एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो बचता है, और ज़रूरी भी है क्योंकि निज़ाम है ये। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको जल्दी हमें शेराबंदी में आपका आना चाहिए। मैं आखिरी सवाल जो तमाम युवा पीढ़ी खासतौर से कोचिंग में और बरेली के अवाम और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अवाम जो आपको देख पा रही है, सुन पा रही है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, ख़ासतौर से जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर कोई सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है, तो मेरे लिए मैं उसको एक बात कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप नहीं करना है। अगर हमने शुरू किया है तो ख़त्म भी हम ही करेंगे, और अगर हमें ख़त्म करना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा कि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने सपनों को साकार करना है, और आपका उद्देश्य सिविल सर्वेंट बनने का ये होना चाहिए समाज कल्याण, ना कि कोई दूसरी चीज़। अपनी कामयाबी का जो श्रेय है वो किसको देना चाहिए? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवारजन को, गुरुजनों को, स्पेशली आफ्ताब मलिक सर को, अपने मित्रों को और उन सभी शुभचिंतकों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया। तो हमारे साथ थे सिराज मलिक, जिन्होंने बेहद ही खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बातों का जिक्र किया, अपनी पूरी दास्तानी ज़िंदगी बताई। एक कृषि परिवार से, जहाँ पर किसानी होती थी, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की, और बहुत ज़्यादा माँ बाप ने भी तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन बच्चों के लेकर अपनी आंखों में एक सपना था जो 2020 में पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि अभी मंजिलें और हैं और रास्ते पर वही चल पाता है जिसको मंजिल हासिल करना होती है, उसी को लेकर सिराज मलिक लगातार चल रही हैं। उनके साथ रहनुमाई भी है उनके टीचरों की, और हम पूरे बरेली वासियों की, पीलीभीत वासियों की, तमाम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। वो इस सिस्टम का हिस्सा बने, इस समाज को बेहतर करें, इस बरेली और पीलीभीत को और बेहतर करें, और वो मुकाम हासिल करें जिसको लेकर जो है तमाम बुजुर्ग आँखों ने वो सपने पाले हैं जो बचपन से उनको देखते चले आ रहे हैं। फिलहाल मैं इन तमाम जो सिराज मलिक ने बातें कहीं उसको एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।